हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और तरक्की करते रहें। तो देखिए, सुबह की मेरी शुरुआत हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 7। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ छत पे जो है मुझे रस्सी बंधवानी थी कपड़ा फैलाने के लिए। कपड़े फैलाने की जगह नहीं थी। तो अब ठंडियों का टाइम आ गया है ना, तो क्या होते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं नीचे। नीचे तो है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सर्दियों में कपड़े ज़्यादा होते हैं तो जल्दी सूखते भी नहीं हैं। तो जब मशीन में सुखा देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ खूब बड़ी सी रस्सी मैं मंगाई। फिर उसके बाद में इनसे कहा मैंने बांध दो। तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जा रही है। तब भी कपड़ा डालते हैं तो कपड़े जो हैं ये लूज़ होकर नीचे आ जाती है। रस्सी टाइट करते जाते हैं रोज़, लेकिन लगता है कि ना वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से देखिए, बाँध दिया। एक तरफ मैंने बाँधा है, एक तरफ इन्होंने बाँधा है। तो अभी देखने में तो बहुत टाइट लग रही है कि हाँ, बहुत अच्छी सी इतनी रस्सी हाँ, बड़ी हुई थी वहाँ से। तो फिर कि ये कह रहे थे छोटी-सी यहाँ बाँध देते हैं, यहाँ भी कपड़ा डालने लायक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, सही है, बाँध दो। तो फिर यहाँ बाँध रहे थे। अभी देखिए, कपड़ा जैसे मैं डाल रही हूँ वो नीचे लटक के आ जाती। तो अभी तो सही था, बाद में धीरे-धीरे करके वो नीचे आ ही जा रहा था। वो रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके मैं उसको टाइट करती हूँ। लेकिन रस्सी है जैसे पता नहीं क्या प्लास्टिक कि क्या है, रोज़ जैसे बढ़ता रहता है उसमें। तो यहाँ तो मैंने इतना कपड़ा धुल के रखा था, फिर उसके बाद में इतना फैला दिया। फिर नीचे से मैं गई हूँ लाने इतने सारे कपड़े। अभी इतने ही कपड़े फिर बाहर भी मैंने डाल रखे हैं। तो रोज़ बच्चों के कपड़े निकलते रहते हैं, सबके कपड़े निकलते रहते हैं। तो इसी नाते दिक्कत हो जाती है। फिर धूप भी चला जाता है, काफ़ी जल्दी चला जाता है। सुबह काफ़ी लेट 7 बजे तक धूप होता भी है। तो 7 बजे तक धूप कोई असर ही नहीं पड़ता है, जब तक 9-10 नहीं बजता है। तो इस नाते कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो अभी तो क्या है, अभी स्वेटर इनर मैंने निकाला भी नहीं है। तो तब भी ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा ठंडियाँ आएंगी तो पता होता है स्वेटर हो जाता है, बच्चों का इनर हो जाता है, सॉक्स हो जाता है, टोपी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो धुलने में रोज़ ही मशीन लगाना होता है, रोज़ ही मशीन चलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने डाला है, सासू माँ के कपड़े हैं, साड़ियाँ इनकी हैं। तो इनकी तो साड़ियाँ मैं हाथ ही से धुलती हूँ, मशीन में नहीं धुलती हूँ। सारे कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन साड़ियाँ नहीं डालती क्योंकि इतना फँस जाते हैं ना। वैसे तो सिंपल होती हैं, इसमें कुछ लगा नहीं होता है कि मशीन में ख़राब हो जाएँगे, लेकिन तब भी नहीं डालती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इतना फँस जाती है, उसको निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो उससे अच्छा मैं सोचती हूँ हाथ से धुल दूँगी तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे गंदा होता नहीं है क्योंकि वो बिस्तर पे ही बैठी रहती हैं। तो उनका कुछ काम, जैसे काम बच्चे खेलते रहते हैं तो उनका ज़्यादा गंदा हो जाता है। इनका तो गंदा ही नहीं होता। बस हाँ, वो होता है कि डेली नहाना है तो डेली धोना तो है ही है। तो इनकी 2 साड़ियाँ रखी थी, मैं 2 दिन से नहीं धुली थी। फिर इधर व्रत था तो फिर नहीं धुली थी, तो रखा था। तो ऐसे मैंने कहा चलो इकट्ठे धुल देती हूँ। नहाने के पहले सुबह धुल देती हूँ सारे कपड़े जो होते हैं। फिर जो कपड़े लास्ट में, जैसे बच्चे फिर लेट में नहाते हैं तो सासू माँ भी लेट में नहाती हैं, तो ये कपड़े पड़े रह जाते हैं। तो ये कपड़े मैं बाद में धुलती हूँ, जब कल नहाने जाती हूँ तब फिर मैं धुलती हूँ। क्योंकि इस टाइम ना भीगने का मन नहीं करता। बाथरूम में जाओ तो कपड़े मान लो मशीन में डाल दो तब तो ठीक है, अगर साड़ी, मम्मी की साड़ी डालो तो भीगना तो पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी तो पड़ जाता है। तो इस नाते मैं नहाने के पहले ही सारा कर लेती हूँ। अभी तो ये नहाने के पहले मैंने किया था, लेकिन अब ये नहा के लाई हूँ तब लाई हूँ। तो यहाँ मैंने गेहूँ रखा था, गेहूँ पहले ही धुला था, लेकिन सूख नहीं रहा गेहूँ। तो थोड़ा धूप कम आती है तो इस नाते सूख नहीं रहा। तो मैं सोचा चलो गेहूँ में फैला देती हूँ। गेहूँ कल ही धुला था मैंने। तो ठंडक के लिए मैं गेहूँ क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा-थोड़ा सोच रही हूँ इकट्ठा धुल के रख दूँ। थोड़ा-थोड़ा ही धुलती हूँ कि ताकि, और दिसंबर में जब ठंडियाँ तेज़ पड़ने लगती है तो धूप नहीं होता है। कभी-कभी बादल होने लगता है तो महीना-महीना भर धूप ही नहीं दिखाई देता, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है, मैं बाज़ार से मँगा के खरीद के आटा, पैकेट वाला आटा खाती हूँ। तो वो मुझे पसंद नहीं आता, वो मैदे जैसा रहता है ना। तो इस नाते मैं सोच रही थी कि गेहूँ धुल लूँ। लेकिन क्या, इधर काम हो रहा था, घर का काम हो रहा था, तो वही है जो मैंने धुल रखा था वही मैं पिसवा ली थी। तो यहाँ देखिए, मेरा नया स्टाइल देखिए गेहूँ फैलाने का। वाइपर लिया, मैं उसी से फैला रही थी। क्योंकि बैठने का मन नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा सुबह-सुबह काम हो जाता है ना, तो फिर करके भी नहीं बनता है। तो मैंने सोचा चलो, मैं ये छत पे रखा था तो मैंने कहा चलो इसी से फैला देती हूँ। इससे इतने अच्छे से बनता है गेहूँ फैलाने में कि क्या ही बताएँ। जैसे धान वगैरह होते हैं ना, तो धान हाथ से फैलाओ ना तो हाथ में गड़ जाते हैं। तो इस नाते ये इसे फैलाने में ज़्यादा आसान रहता है। तो ये देखिए, खूब पतला से, इतने अच्छे से तो मैं हाथ से नहीं कर पाती हूँ जितने अच्छे से इससे हो गया पतला सा, चद्दर पे पूरा देखिए। ये
सब जगह। मैं हाथ से नहीं कर पाती हूँ, मुझे कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है। तो ये तो गेहूँ फैलाने के लिए कभी आप भी वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है। गेहूँ फैलाना या धान फैलाना इसे बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए हो गया है, शाम हो गया है, क्योंकि धूप शाम क्या हो गया है, 2 ही बज रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ बहुत जल्दी छाँव आ जाता है। तो यहाँ चिड़िया बहुत ज़्यादा है, चिड़िया क्या कबूतर है, बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। जैसे अभी थोड़ा-सा चूकू ना धूप खत्म हो जाती है, फिर आके वहाँ उसको खाने लगती हैं, फिर वहाँ जो है अपनी बीट निकाल लेते हैं। तो इसी नाते दिक्कत हो जाती। तो मैं आ गई थी नीचे, फिर गेहूँ हटा दिया था, फिर अभी कपड़े नहीं हटाए थे। तो यहाँ आ गए थे मम्मी जी के बाल झाड़ने, क्योंकि इनका हाथ पीछे जाता नहीं। तो यहाँ हमारे पास रहें या जेठानियों के पास रहें, किसी के पास भी रहती हैं। हमको लगता है कि जब से हमारी शादी हुई तब से हम नहीं जानते कि मम्मी जी खुद से बाल झाड़ी होंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो गई ना, तो हाथ इनका पीछे से जाता नहीं है सही से, ये चोटी नहीं कर पाती हैं। तो हम लोगों के यहाँ किसी के पास रहती तो हम लोग ही चोटी करते हैं। तो हमारे पास रहें या हमारी जेठानियाँ सब लोग जानती हैं। तो ये खुद से कपड़ा भी नहीं धुल पाती हैं, बाल भी नहीं झाड़ पाती हैं। तो हम लोग सभी लोग करते हैं जिसके पास ही रहती हैं। तो यहाँ देखिए चोटी हाथ लगा लेती हैं, चोटी जब उसको सोचती हैं कि मेरी चोटी खूब कसी है। इनके बाल भी बहुत बहुत बढ़ते रहते हैं। तो हम लोग कभी कभी काट भी देते हैं। तो हम लोग तो काफ़ी झड़ भी जाते हैं, चोटी न होती भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे बाल लंबे रहे, घने रहे, तो होते ही नहीं है। और ये चाहती हैं कि मेरा बाल ख़त्म हो जाए, इनके बाल ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इनको दूसरे सहारे करवाना रहता है। हम लोग खुद से सेवा करते रहते हैं अपने बालों के, कि चलो ये लगा लो बाल सिल्की हो जाएगा, ये लगा लो घना हो जाएगा, तो नहीं रुकते हैं। तो यहाँ बाल मैंने कंघी कर दिया है मम्मी के। फिर उसके बाद में मैं लगा रही हूँ सिंदूर। फिर उसके बाद में चाय बनाऊँगी इनके लिए। इनको चाय 3 बजे तक चाहिए होती है, 3 बजे से 4 बजे तक चाय चाहिए होती है। फिर उसके बाद ये टहलने चली जाती हैं। तो मैं इनको तो मैंने चाय बना के दे दिया। फिर मैं चली आई छत पे सब्जी दी। देखिए कितनी अच्छी सी सब्जियाँ आई हैं, ये देखिए बैगन कितने अच्छे अच्छे आए हैं। 3-4 पेड़ लगे हैं छत पे। तो तीनों चारों में से बहुत ज़्यादा बैगन निकलते हैं, तो इतना हम लोग खा भी नहीं पाते हैं, तो इधर उधर दे भी देते हैं तोड़ तोड़ के। तो अभी देखिए मैं देने के लिए ही तोड़ रही थी, क्योंकि घर में जो है सब्जियां रखी हैं। तो बैगन तो हर कोई पसंद भी नहीं करता है, मेरे पतिदेव को पसंद है। तो मम्मी नहीं खाती है, उनको क्या होता है गैस बन जाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है ना बैगन खाने से। तो ये देखिए अभी छोटे छोटे जो हैं उसको नहीं हटाऊँगी, जो बड़े बड़े हो गए हैं उसको मैं तोड़ ले रही हूँ। और ये भी टायर में बिना मतलब बिना किसी उस जगह के टायर में हम लोगों ने उगाई है सब्जियां। अभी तो ठंडक आ रही है, इधर तो और सब्जियां हम लोग उगाए। अब ये देखिए बैगन का दूसरा पेड़, इसमें तो 1 2 3 बैगन बड़े बड़े हुए हैं। चल ये है हमारा तीसरा पेड़। इसमें और अब कहाँ चले? तो मैंने बैगन तोड़ लिया है। बैगन देखिए काफ़ी बैगन, 3 पेड़ों में काफ़ी बैगन निकला था। मेरी तबीयत भी ख़राब है, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी उस टाइम, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अभी मैं कपड़े जो हैं कपड़े सारे सूख गए हैं, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे। फिर होता है क्या है ना, सुबह हो जा सुबह ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। तो मैं सुबह सुबह लग गई थी किचन साफ़ करने में, क्योंकि घर का ये ऐसा पार्ट है ना कि जब किचन साफ़ हो जाए तो लगता है कि हाँ पूरा घर साफ़ हो गया है। किचन साफ़ करने में, रूम साफ़ करने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना किचन साफ़ करने में मेहनत लगी है मुझे। और जब तक मेरा किचन नहीं साफ़ हुआ था ना, तब तक लग रहा था मुझे कि कितना ज़्यादा भार है, कितना ज़्यादा भार है, कितना साफ़ सफाई करनी है, लग रहा था क्या ही करना है। तो ये सुबह सुबह मैं लग गई थी ना, बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया था, उसके बाद लग गई थी। मैं सोच रही थी फिर उसके बाद में मार्केट भी करना है, उधर धनतेरस आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है ना मार्केट करने में। 3-4 दिन तो निकल जाता है मार्केट करने में। इतनी मार्केट में भीड़ होने लगती है ना कि जाओ कुछ लेने, कुछ मिलता ही नहीं है। 2-3 दिन तो वैसे ही दौड़ना पड़ता है। बच्चों कपड़े के लिए तो
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो एक दुकान पे पसंद नहीं आती, मैं इस दुकान से उस दुकान पे दौड़ती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं चलो एक दुकान पे गई तो फिर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा तो ले लूँ, मैं ऐसा कभी करती ही नहीं हूँ। ख़ासकर बच्चों के कपड़े में, बच्चों के हम खुद के कपड़े में भी नहीं ऐसे करती हूँ मैं। जब तक 10 दुकान दौड़ नहीं लेती, देख नहीं लेती, तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ मेरा हो गया है किचन, अभी जो हो जाएगा, डिब्बा मैंने सारा हटा दिया। अभी इतना तो मैं रैक धुल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डिब्बे को भी धुलूँगी, पूरी थकान हो जाएगी। आधी बीमारी तो इसी में बढ़ती रहती है। तो अभी मैं दर्द का दवा खा के मैं चल रही हूँ त्योहार की वजह से, कि चलो काम मेरा ना रुके, काम मेरा जैसे दिवाली तक फाइनल हो जाए। काम उस तरह से सफाई हो भी नहीं पाया। दवा खा के, जब तक मैं दर्द की दवा खाती थी तब तक आराम रहता था, फिर उसके बाद होता क्या है ना, जैसे असर ख़त्म होता था वैसे ही फिर से दर्द शुरू हो जाता था। तो मैं क्या करती, जैसे तैसे करके त्योहार को निपटा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये टाइल्स को बैठ के रगड़ रहे थे। होता ना है कि, तो आप लोग भी अपने घर की सफाई में लगे हुए होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही। आप लोग भी सफाई करते रहिए, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सफाई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत ना बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरे जैसा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।